गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग परीक्षा के बाद आज हम लोगों की पहली क्लास है और आपके सेकंड सेशन के लिए सेकंड हाफ के लिए आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा आज वो मैं बता देती हूँ। और एक चैप्टर भी हम लोग पढ़ लेंगे। वो चैप्टर मैंने इसमें आपके सिलेबस में शामिल इधर में नहीं दिया है, यहाँ पे उसका ये नहीं आएगा नाम। तो पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे अनमोल वचन। चैप्टर 8 आपके सिलेबस में है और चैप्टर 9 बापू का पत्र, चैप्टर 10 प्रायश्चित और चैप्टर 15 10 आमों की कीमत, ये आपके सिलेबस में रहेगा। चैप्टर 8 अनमोल वचन, चैप्टर 9 बापू का पत्र, चैप्टर 10 प्रायश्चित, चैप्टर 15 10 आमों की कीमत। टोटल आप लोगों के ये 4 चैप्टर जो हैं ये फाइनल के लिए हम लोग रखेंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के सिलेबस का जो है चैप्टर अनमोल वचन, ये हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो अनमोल वचन जो है इसमें अनमोल वचन जो है इसमें आप लोग रहीम जी और कबीर जी के दोहे आप पढ़ेंगे। रहीमदास और कबीरदास के दोहे जो हैं वो अपने आप में बहुत गहरे अर्थ को समेटे, मतलब 2 लाइनें हैं लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा होता है। इसमें नैतिक शिक्षा दी जाती है। तो देखिए पहले जो इसमें मतलब आप लोगों को सिखाने की कोशिश की गई है कि मनुष्य जब वाणी सही रखता है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। हर एक चीज़ जो है आप लोगों को समझाते हुए जो आपके जीवन में काम आएगी वही नैतिक शिक्षा आप लोगों को कबीरदास जी और रहीमदास जी अपने इन दोहों के द्वारा दे रहे हैं। तो पहला दोहा देखिए, इनको दोहा बोला जाता है। तो पहला कबीर जी के दोहे हैं। पहले प्रथम दोहा इस प्रकार से है, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। और ये आप लोगों को दोहे है लेकिन लर्न करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने कोई पोएम इस बार रखी नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसी बानी बोलिए, इसका मतलब है कि ऐसी बानी मतलब भाषा या बोली, बानी मतलब बोली, ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, मतलब अगर जिससे आप बात कर रहे हैं तो मन अंदर तक शांत हो जाए। औरन को शीतल करे, और आपकी बोली से जो है जो सामने वाला व्यक्ति है उसका तो मन शांत ही हो, आपहु शीतल होए, मतलब और आपका मन भी प्रसन्न हो। मतलब ऐसी वाणी बोलिए, मतलब इस प्रकार की भाषा का, इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कीजिए जिससे मन का आप मतलब जो मन को हर लिया, अगले जिससे आप बात करें वो आपकी बातों से प्रभावित हो। औरन को शीतल करें आपहु शीतल, और औरों को और ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो दूसरों को भी शीतल करे, मतलब दूसरों को भी ठंडक पहुंचाए और आपको भी मन शांत करे। कहने का ये ठंडक नहीं कि आप उसको ठंडा कर रहे, नहीं, आपकी भाषा से कोई सुनकर, आपकी बोली को सुनकर अगले का मन प्रसन्न होता है, तो आप भी प्रसन्न रहते हैं और सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी प्रसन्न रहता है। तो ये प्रथम दोहा कबीर जी ने व्यक्तियों को ये शिक्षा देने के लिए कहा, या हमें ये शिक्षा देता है प्रथम दोहा उनका, कि हमें बोली, अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ही सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से करना चाहिए। दूसरा दोहा देखिए, वृक्ष कबहू नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, परमारध के कारणे साधुन धरा शरीर। मतलब वृक्ष कबहू नहीं फल बखें, वृक्ष माने वृक्ष, पेड़ जो है वो कभी भी अपना फल नहीं खाता है।
वृक्ष कबहू नहीं फल बखें। वृक्ष जो है मतलब पेड़ जो है, इसका मतलब होता है पेड़। पेड़ जो है वो कभी भी अपने फल नहीं बखें मतलब खाता है। वो तो उसका पेड़ ऐसा परमार्थ का कार्य कर रहा हो, तो पेड़ उसके ऊपर अपने फल उगाता है, तो हम लोग उसका भोजन, उसको फल को खाते हैं। नदी न संचय नीर, और नदी जो है नीर नहीं, और नदी जो है नीर को संचित नहीं करती है। नदी न संचय नीर, नदी जो है अपने नीर को संचित मतलब इकट्ठा नहीं करती है। परमारध के कारणे साधुन धराशयी, और परमारध मतलब दूसरे की भलाई के लिए। परमारध मानी होता है दूसरे की भलाई के कारणे साधुन धराशयी, जो साधु व्यक्ति होते हैं, साधु मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं, वो अपना शरीर धारण करते हैं और वो अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा दूसरों का भला करते हैं। उसी प्रकार जैसे पेड़ जो है वो क्या है, वो फल स्वयं नहीं खाता है, उसके फलों को हम खाते हैं। नदी न संचय नीर, और नदी कभी जो है नीर नहीं संचित करती है, वो तो बहाती रहती है। और उस नदी के जल का सेवन हम सब करते हैं, नहाने में, खाने में, पीने में, जो भी हम लोग उस नदी, लेकिन नदी हमेशा बहती रहती है। तो जो इसीलिए कबीर जी का कहना है कि परमारध के कारणे, मतलब परमारध मानी दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के कारण से ही जो साधु लोग धरा शरीर, साधु लोग जो है धरती पे शरीर, धरा मतलब रखा, जो भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए जो इस धरती पे आते हैं, वो अपना शरीर इसीलिए धारण करते हैं ताकि वो परमार्थ कर सके, लोगों का भला कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से अब आप देखिए इधर ये तीसरा जो है, ये आप लोगों को जो ये दोहा जो है ये सिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है इसमें कि कोई भी कार्य अगर हमें मिलता है, उस कार्य को हमें स्वयं जल्दी ही हमें पूरा कर लेना चाहिए। काल करे, हर एक कार्य को मतलब कल पे नहीं टालना चाहिए। जैसे जो भी हो, आपकी पढ़ाई को ही ले लीजिए, आपको अगर कोई कार्य मिलता है, आप अगर उसी वक्त उसको कर लें तो फिर क्या है, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आप अपने पढ़ाई के कार्य को नियम के अनुसार, समय अनुसार करते हैं तो आपका समय भी बचता है और आप सफलता प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कालह करे सो आज का मतलब जो कार्य आपको कल करना है उसको आज करें, आज करे सो अब, और जो आज करना है उसको अभी, जो आज करना है उसको अभी करने की कोशिश करें। पल में, यहाँ पे प कट हो गया है, ये होगा पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में, पल का तो, क्षण का तो कुछ पता ही नहीं है, हर एक क्षण में प्रलय होने का ये रहता है कि कब कौन सा वक्त कैसे हो जाता है। तो पल में परलय मतलब पल में, हर एक क्षण में प्रलय हो सकती है, तो फिर कब कर सकते हो, मतलब कार्य को जो है अपने समय के अनुसार, जब जो काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, काम को उसी वक्त ही पूर्ण करने की चेष्टा करनी चाहिए। काल करे सो आज कर, काल करे, आपने सुना भी होगा ये दोहा कि कालह करे सो आज कर, मतलब कल करना है सो उसको आज करो, आज करे सो अब, और अगर आज करना उसको अभी पूरा करो। पल में परलय, यहाँ पे प जो है मिस हो गया है, प आएगा ल के साथ में, तो ये आप लिखेंगे पल में परलय होएगी, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और पल में परलय होने का भी डर रहता कि पल में अगर कुछ हो गया, आप उस काम को नहीं कर पाए, आप टालते रहे, काम को नहीं कर पाए, फिर आपको तो पछताना पड़ेगा। इसलिए कवि कहते हैं, कबीरदास जी, की बहुरी करेगा मतलब उसको फिर कब करोगे, फिर उसको कब करोगे, समय तो गुजरा जा रहा है। इसलिए जो समय आपके पास है उस समय का सदुपयोग करें और अपने काम को समय के साथ ख़त्म करें, तो आप भी सही रहेंगे, नियम से चलेंगे और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी।
इस प्रकार से कबीरदास जी के ये दोहे आज हम लोगों ने 3 दोहे हम लोगों ने पढ़े। और आपका आज का कार्य क्या है कि आप सिलेबस जो मैंने बोला आप उसको अपना टिक कर लेंगे कि अनमोल वचन, फिर अनमोल वचन है, उसके बाद में आपका बापू का पत्र, प्रायश्चित और 10 आमों की कीमत, ये चैप्टर आपके सिलेबस में, ठीक है। और इसके बाद में अनमोल वचन जो है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये अनमोल वचन जो हम लोगों ने इस प्रकार से इसको पढ़ लिया है। अब इसके अलावा आपके 2 बुक और हैं, उसका जब हम पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस भी आप लोगों ग्रामर बुक और आपका ये मधु कलश, उसको हम आपको करवा देंगे। थैंक यू क्लास। आज हम लोग का परीक्षा के बाद आपकी परीक्षा सभी की अच्छी हुई है, 1-2 बच्चों को छोड़कर, बाकी सभी बच्चों ने अच्छा किया है। ईमानदारी से करें, अच्छे रहें, अच्छे बने, यही है, ठीक है। आज का क्लास आप देखिएगा और इनको अनमोल वचन जो हैं कबीरदास जी के, इनको पढ़कर याद कीजिएगा। थैंक यू क्लास।